स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबर में। आज की मुख्य खबर और हेडलाइंस न्यूज के तहत पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पति पत्नी को खाता खुलवाने से मिलता है डबल लाभ। सालाना कमा सकते हैं 59,400 रुपए। जी हां, इस अपडेट के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों छात्रों के लिए बड़ी खबर। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश के लिए सरकार ने जो परीक्षा होती है उसकी तारीख तय कर दी है। जहां इसी के साथ दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, अब सीबीआई की यह टीम सुशांत की पोस्टमार्टम की जांच करेगी। साथ ही दोस्तों कोरोना के कहर को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। अब यूपी के हर घर में होगा ये काम। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के दुनिया में रहने को लेकर WHO ने एक टाइमलाइन जारी की है। जी हां, अब इतने वक्त तक और रहेगा ये वायरस। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, भारत से पहले इस देश से युद्ध कर सकता है चीन। फाइटर जेट उड़ा कर दी धमकी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों चीन को बड़ा झटका। अब 1 सितंबर से गुणवत्ता जांच के बाद ही भारत में आयातित हो सकेंगे चीन के ये सामान। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सीमा विवाद के बीच इन चीनी लोगों को वीजा देने में खास सतर्कता बरतेगा भारत। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों यदि आप भी सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों में से एक थे तो इस वीडियो को 1000 लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप भी सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच से खुश है तो इस वीडियो में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, नीट जेईई 2020 नहीं टलेंगे एग्जाम। विरोध के बीच सरकार का फैसला, सितंबर में होगी दोनों परीक्षाएं। जी दोस्तों केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पोस्टपोन्ड नहीं हो रही है। जेईई मेन और नीट एग्जाम की डेट आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के मुताबिक जेईई मेन के पेपर 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। NTA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर निरस्त की गई याचिकाओं के बाद अब परीक्षाएं स्थगित करने का कोई कारण नहीं रह गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगा कोरोना महामारी, आखिरकार WHO ने जताई उम्मीद। जी दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि 2 वर्ष से भी कम समय में कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। WHO के प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि 1918 में शुरू हुआ स्पेनिश फ्लू 2 वर्षों में समाप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया एकजुट हो रही और वैक्सीन की खोज हुई तो ये महामारी 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे एम्स के डॉक्टर, सीबीआई ने बनाई टीम। जी दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच के लिए एम्स के 4 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता वही डॉक्टर है जिन्होंने आरुषि हत्याकांड में फोरेंसिक सबूत जुटाने में सीबीआई की मदद की थी। डॉक्टरों की यह टीम सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेगी, इस पर अपनी राय देगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने डॉक्टरों की इस टीम को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाए, योगी आदित्यनाथ। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए, वहीं संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कोविड-19 के नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन होम आइसोलेशन वाले मरीजों से सुबह और शाम संपर्क करते हुए उनका स्वास्थ्य संबंधी फीडबैक प्राप्त किया जाए। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के विभिन्न कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए दायित्व तय करने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन को झटका, 1 सितंबर से गुणवत्ता जांच के बाद ही भारत में आयातित होंगे खिलौने। जी दोस्तों चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 1 सितंबर से देश में गुणवत्ता के मानक पर खरा उतरने वाले आयातित खिलौनों को ही बेचने की इजाजत दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार चीन सहित अन्य देशों से आने वाले स्टील से लेकर दवा, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, फर्नीचर आदि 371 वस्तुओं पर गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य करने की प्रक्रिया में है। गुणवत्ता के मानक तय करने वाली सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो इस मामले में संबंधित मंत्रालयों के साथ तालमेल कर रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, भारत से पहले इस देश से युद्ध कर सकता है चीन।
फाइटर जेट उड़ा कर दी धमकी। तो चीन इस समय भारत को परेशान कर रहा है, लेकिन उससे पहले ताइवान के साथ उसका युद्ध हो सकता है। इस समय ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने आसमान में उड़ान भरते फाइटर जेट, युद्ध टैंक, समुद्र में जंगी जहाजों की तैयारियों का वीडियो शेयर करते हुए चीन की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्विटर पर रक्षा तैयारियों का वीडियो शेयर करते वहां के रक्षा मंत्री ने लिखा कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता को अंडर एस्टिमेट न करे, हम पूरी तरह तैयार है। पिछले दिनों तनातनी बढ़ने के बाद चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट कई बार ताइवान की सीमा में घुसे थे, जिसके बाद ताइवान ने चीन को चेतावनी दी थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजनीतिक घमासान के बीच फेसबुक ने दी सफाई, कहा किसी पार्टी से नहीं है कोई नाता। दोस्तों, भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर विवाद गहराता ही जा रहा है। विवादों के बीच फेसबुक ने सफाई दी है। शुक्रवार को फेसबुक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने कहा कि वे नेताओं द्वारा पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का काम जारी रखेगी। फेसबुक इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, फेसबुक एक खुला और पारदर्शी प्लेटफॉर्म है। वह किसी पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह आजाद है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान हम पर अपनी नीतियों को लागू करने में पक्षपात करने का आरोप लगा है। हम इन आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम नफरत और कट्टरता के हर रूप की निंदा करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीमा विवाद के बीच इन चीनी लोगों को वीजा देने में खास सतर्कता बरतेगा भारत। दोस्तों, गहराते सीमा विवाद के बीच चीन से आने वाले कुछ खास लोगों पर भारत विशेष निगाह रखेगा। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आने वाले बिजनेसमैन, अकादमिक लोगों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और आधिकारिक समूह से जुड़े लोगों पर अब विशेष निगाह रखी जाएगी। ऐसे लोगों को वीजा दिए जाने से पहले ही विदेश मंत्रालय सिक्योरिटी क्लीयरेंस देगा। अब यह चीन को लेकर भी पाकिस्तान जैसे नियमों का सहारा लिया जाएगा। दरअसल सरकार की तरफ से यह कदम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिंता जताए जाने के बाद लिया गया है। एजेंसियों ने सरकार से चिंता जताई है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक निकट भविष्य में भारतीय विश्वविद्यालयों का चीनी संस्थानों के साथ टाई अप कमजोर पड़ सकता है। सरकार दोनों देशों के शिक्षण संस्थानों के बीच 54 समझौतों की समीक्षा कर रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव से पहले ईसी की गाइडलाइंस, ग्लव्स पहनकर वोटिंग, आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, कोरोना काल में चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक कोरोना के क्वारंटीन मरीजों को मतदान के आखिरी घंटे में वोट देने की सुविधा मिलेगी। नामांकन में उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 लोग और 2 गाड़ियों की इजाजत होगी। इसके अलावा भी कई अन्य नियम जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखना होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया में भी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा सहित इन 5 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न, खेल मंत्रालय ने लगाई मुहर। दोस्तों, भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा सहित 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलेगा। इनके नामों पर खेल मंत्रालय ने आखिरी मुहर लगा दी है। क्रिकेट से रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन, टेबल टेनिस से मन्निका बन्ना, रेसलिंग से विनेश फोगाट और हॉकी से रानी रामपाल को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर खिलाड़ियों के पिछले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। रोहित की बात करें तो पिछले साल वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक जड़े थे। उससे पहले भी उनके बल्ले से लगातार रन निकले रहे हैं। वहीं खेल रत्न के अलावा 13 को द्रोणाचार्य अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। वहीं 15 को ध्यानचंद पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। वहीं 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पति पत्नी को खाता खुलवाने से मिलता है डबल लाभ। सालाना कमा सकते हैं 59,400। तो आजकल लोग नौकरी के अलावा अलग से आमदनी करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त विकल्प से आमदनी करने में से सेविंग करना मुश्किल होता है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक खास स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिसके जरिए आप आसानी से मोटी कमाई कर सकते हैं। दरअसल हस्बैंड वाइफ की यह स्कीम डबल फायदा दे सकती है, क्योंकि इस अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा मिलती है।
हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जो आपके हर महीने कमाई का मौका देती है। जानिए क्या है पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम। व्यक्तिगत खाता खोलते समय आप इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 4.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। यह योजना रिटायर्ड कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो काफी फायदेमंद है। इस स्कीम में आपको मौजूदा समय में 0.6% की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। स्कीम के तहत आपकी कुल जमा पर सालाना ब्याज के हिसाब से रिटर्न की कैलकुलेशन की जाती है। व्यक्तिगत खाता खोलते समय आप इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 4.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए का जमा किया जा सकता है। यह योजना रिटायर्ड कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद है। इस स्कीम में आपको मौजूदा समय में 6.6% की दर से ब्याज दर मिल रहा है। स्कीम के तहत आपकी कुल जमा पर सालाना ब्याज के हिसाब से रिटर्न की कैलकुलेशन की जाती है। वहीं अगर आप 9 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको सालाना 59,400 रुपए मिलेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।